राधे राधे बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले आ गया था। पार्ट 1 में हमने वो रेशियो फाइंड करना देखा था कि वो संगत है, उसका हल की नहीं है, असंगत है या अनंत हल है या एक हल है, वो देखा था। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक, सबसे पहले एक क्वेश्चन से प्रतिस्थापन विधि हम देखेंगे क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि किसी एक समीकरण को लेकर हम किसी एक वेरिएबल या एक्स या वाई का मान निकाल के फिर समीकरण दूसरे में रख देते हैं। समीकरण दूसरे में y का मान आ जाता है, उसका मान समीकरण एक में रखने के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू अलग अलग निकल आती है। ठीक, और विलोपन विधि में क्या होता है, एक दूसरे को ऊपर नीचे रखकर और जोड़कर या घटाकर सेम करके कांस्टेंट जो होता है उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके काट लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हमारी कैसी है। ठीक, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 19। समीकरण ये हमारा पहला है। ठीक, और क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। ये क्या क्वेश्चन हमारा, ये समीकरण क्या है हमारा दूसरा। देखो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड जो हुआ था 2022 और 23 में, 2 साल ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन आपको लिया है। हो सकता है 2025 में भी आ जाए। ठीक, हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। कौन से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। क्वेश्चन क्या है, समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 19। ये हमारा समीकरण एक है। समीकरण दो यहाँ पे है। ठीक, x प्लस 2y इक्वल टू 19। ठीक, x प्लस 2y इक्वल टू 19। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन सबसे पहले समीकरण एक से क्या करेंगे, एक से हम ये x इधर ही रहने देंगे। ठीक, और ये वाला 2y है प्लस 2y है, इसके आगे ये 2y प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, लिए बराबर के नीचे बराबर, ये 19 के नीचे 19, ये 2y प्लस में इधर जाके माइनस 2y। x की वैल्यू ये आ गई, क्या आई, 19 माइनस 2y। ठीक, अब तुमको क्या करना है, x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण किसमें रखना है, समीकरण दो में। जब x का मान समीकरण दो में रखेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण दो यहाँ पे ऐसे लिख दें, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। ठीक, ये समीकरण हम क्या लिख दिए, 2। अब समीकरण 2 में हमको x का मान रखना है, आगे माइनस लगा है ना, तो ये वाला माइनस हम ऐसे ही आगे लगा रहने देंगे। ये माइनस इसको ब्रैकेट में लगा के ये 19 और प्लस माइनस का 2y, 19 माइनस का 2y। x की जो वैल्यू आई थी 19 माइनस की 2y, ये 2y उधर ले जाके ये माइनस की आया था 2y, 19 माइनस 2y जो x की वैल्यू आई थी, केवल हमने x की जगह पे पुट कर दी, ये वाला माइनस आगे लगा दिया, x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी और ये प्लस लगा के 2y इक्वल टू 19, सॉरी 1, ये वाला 1। ठीक, अब तुमको ये जो माइनस आगे लगा है, इस माइनस से क्या करोगे, दोनों अंदर मल्टीप्लाई, ये -1 समझ लो, कुछ नहीं होगा तो 1 समझ लो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक, इसलिए क्या समझ लो, 1। ठीक, अब हमको क्या करना है, 1 से 19 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का 19, ये माइनस 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 प्लस का 4y प्लस का 2y इक्वल टू 1। अब ये -19 जो है, -19 ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19, तो ये 4y प्लस का 2y, ये आगे प्लस लगा है। अब प्लस लगाओ या ना लगाओ आगे, तो इसलिए हम प्लस हटा दे रहे हैं, ये प्लस इक्वल टू 1, ये -19 इधर आके +19। ठीक,
अब क्या करो, ये 4y और 2y क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 19 और 1 20। तो y बराबर 6y का मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई वाई, 6 मल्टीप्लाई वाई, और मल्टीप्लाई इधर आके कहाँ हो जाता है, डिवाइड में। तो 20/6, 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। क्या y इक्वल टू क्या आया, 10/3। y की वैल्यू तुम्हारी क्या आई, 10/3, 10/3। ठीक, अब क्या करो, अब आगे सॉल्व करो। अब आगे तुमको करना है कि लिखो ये वाले y का मान, y का मान समीकरण, अब समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। y का तो समीकरण 1 में रखने पर हमेशा समीकरण 1 लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 19, x प्लस 2y इक्वल टू 19, ठीक। x प्लस 2y इक्वल टू 19, ठीक। x प्लस 2y इक्वल टू 19, ठीक। सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे, हम 4y कैसे लिख रहे हैं, ठीक। ये गलती हो गई यहाँ पे, एक मिनट। ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y आएगा, और ये भी क्या होगा 2y, और ये भी क्या होगा 2y, 2y 2y मिलके, एक मिनट डायरेक्ट देखो, यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 2y, 2y 2y मिलके 4y इक्वल टू y 20। तो y बराबर 20/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। y बराबर जो किया है वो हमारा क्या आया, 5। y बराबर क्या आया, 5, ठीक। अब y का मान तुमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। हमने क्या लिखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या रखोगे, x प्लस 2 आगे कुछ नहीं है, मल्टीपल में है, ठीक। तो y का मान क्या आया, 5 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 19। अब तुमको क्या करना है, x प्लस ये दोनों मल्टीपल में, 5 2 जा 10 इक्वल टू 19, x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू x, यहाँ पे 19 के नीचे 19, ये प्लस 10 है, प्लस 10 उधर आके -10। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 9, 19 में से 10 जाएगा 9, x अतः अतः x बराबर 9, y बराबर 5, अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ठीक। समझ में आया कैसे किया हमने। सबसे पहले दो समीकरण थे, दो समीकरण में हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। सबसे पहले क्या किया हमने, समीकरण 1 से लिखा और 1 से समीकरण को हल करना स्टार्ट किया। ये 2y उधर लेके x को एक तरफ, y को और कांस्टेंट को एक तरफ करके, फिर जो x की वैल्यू आई उसको समीकरण 2 में रख दिया। मल्टीप्लाई करना था, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको सही कर दिया मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टीपल है दो नंबर में, y और 4 में, 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा मल्टीपल, वो सॉल्व हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 19, x इंटू वाई के जगह पे 5 रखना है, 19, 5 2 जा 10, 19 5, x की वैल्यू क्या आई 9 और y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्लियर हो गया, ठीक। अब ये हमारा किससे क्लियर हुआ, प्रतिस्थापन विधि से। यही क्वेश्चन सेम तुम्हारा क्या है, y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9। यही क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन हम विलोपन विधि से करने जा रहे हैं। देखो आंसर एक ही आएगा, लेकिन जिस विधि से एग्जाम में बताया गया हो उसी विधि से करना आसान रहेगा। आसान तो सबसे अच्छी विलोपन विधि है, ठीक, लेकिन जो विधि बताया जाए उसी से करना, क्योंकि ताकि नंबर मिल सके, ठीक। विलोपन विधि से क्या करना है, समीकरण दोनों ऊपर नीचे लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 19, यहाँ पे 1। ये तुम्हारी समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक।
अब तुमको क्या करना है, देखो इसमें ये करते हैं कि चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो, ठीक, और विपरीत चिन्ह हो, क्या हो, एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस हो, या फिर पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, ऐसा कर अगर हो तो तुम लोग जोड़ लो, ऐसा हो तो क्या करो, जोड़ने पर कर दो, क्योंकि जोड़ने पर तुम्हारे सिंबल नहीं चेंज होते हैं तो प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक। अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब डिफरेंट सिंबल नहीं है तो क्या कर लो, घटा लो, जैसे डिफरेंट सिंबल नहीं है तो घटाने पर कर लोगी, सॉरी घटाने पर जब सब लोग करोगे, घटाने पर जब करोगे तो ये प्लस ऊपर वाला नीचे वाला माइनस जाएगा, तब प्लस माइनस बन के कट जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक, सही से देखो, यहाँ पहले ही क्या था, डिफरेंट सिंबल था, ये वाला माइनस था वो वाला प्लस था, एक्स ही हम पहले काट दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे बना के क्या लिख देंगे, घटाने, सॉरी जोड़ने पर क्या लिख देंगे, घटाने पर सिंबल चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, घटाने पर कर सकते हो तब ये वाला कट जाएगा, वरना हम इसको ही काट रहे हैं तो क्या करो, जोड़ने, जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ऐसे कर दो, जोड़ रहे हो ये वाला क्या होगा, प्लस एक डायरेक्ट लगा दो, बाकी कुछ नहीं, ठीक, तुमको जोड़ना है तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक, ये कट जाएगा, इसको इसको जोड़ो, टू टू और टू 4y इक्वल टू 19 और 1 20, y इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, देखो इसमें भी y की वैल्यू क्या आई, 5, y की वैल्यू क्या आई, 5, y की वैल्यू इसमें भी 5 आई, इस वाले से सॉल्व करने से देखो उस वाले में भी 5 आई थी, यहाँ पे y की वैल्यू 5 आई, अब क्या करो, नीचे से करना, नीचे देखेगा नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, y का मान समीकरण, अब चाहे तुम इसमें एक में रखो चाहे दो में रखो, दोनों से आंसर आएगा, ठीक, y का मान समीकरण एक में रखने पर, हमने यहाँ पे x को काटा है, आप y को भी काट सकते हो, यहाँ घटाने पर लिखकर प्लस, और यहाँ घटाओगी तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये और ये जुड़ जाएगा, ठीक, उससे भी आ सकता है, ठीक। तो तुम क्या करो, y का मान समीकरण एक में रखने का, और समीकरण एक तुम्हारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 19, x प्लस 2y इक्वल टू 19, यहाँ देखो x प्लस 2y क्या है मल्टीपल में, क्या आएगा 5 इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 प्लस 5 टू जा 10, x इक्वल टू 19, ये 10 उधर जाके प्लस है उधर जाके माइनस में, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, देखो अतः अतः x इक्वल टू 5, x सॉरी x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, देखो चाहे आप विलोपन विधि से करो और चाहे किससे करो, प्रतिस्थापन विधि से, दोनों से आंसर सेम आएगा। सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या किया, एक समीकरण को लिया, चाहे एक को लो चाहे दो को लो, किसी एक को लो, उसके बाद x को एक तरफ y को एक तरफ करके जो मान आए समीकरण, अगर हमने x लिया है तो जो मान आया वो समीकरण दूसरे में पुट किए, समीकरण पहला लिए, समीकरण x का मान दूसरे में पुट किए, y की मान आ गई, y का मान समीकरण एक में पुट करने पे x की वैल्यू आ गई, ठीक। अगर विलोपन विधि से करेंगे, दोनों समीकरण को ऊपर नीचे किए, डिफरेंट सिंबल था यहाँ पे तो हमने क्या किया, जोड़ लिया, जोड़ने पे ये कट गया, 2 और 2 4y, 19 और 1 20, ये 4 मल्टीपल में था उधर आके डिवाइड में, डिवाइड 4 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, y की वैल्यू 5, समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि है तुम्हारा कौन सा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।